नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 के दूसरे सवाल को हल करेंगे, जो इस प्रकार दिया हुआ है। 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हों। तो देखो छात्रों, इसको कैसे हल करेंगे। ये हमारे दो समीकरण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? समीकरण। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये दो समीकरण मैंने लिख दिए हैं। दिया हुआ है, दिए गए समीकरण युग्म है। नंबर 1 समीकरण हमारा ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। आइए हम इसको सरल करते हैं। दोनों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहला समीकरण लेता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसमें 2x प्लस के 3y बराबर 11, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 2x को यहीं पर रहने देंगे, बराबर 11, इसको धर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 3y और इसको सरल करते हैं। x बराबर 11 माइनस के 3y बट्टे 2, ये हमारा नया समीकरण बन गया 3, ठीक है ना। आइए अब ये जो x का मान आया है ये रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। हमने इसको इधर जो लेके आए हैं, ये इसको पक्षांतर जो किया है, कौन सी विधि है ये? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए। अब हम करेंगे इसका मान, x का मान समीकरण नंबर 2 में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले देखिए ये और अच्छा लगे आपको, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब ये x का मान इसके नीचे देखो, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं आपको कि 2 तो हमारे ये रहे और x के स्थान पर लिख देंगे 11 माइनस के 3y बट्टे 2 और ये कोष्टक बंद, कहाँ पर? x के स्थान पर, ध्यान देना आप सभी। और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, जैसा था वैसा वैसा लिख देंगे। अब बस आपको सरल करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार और आप इसको देखिए, 2 तो 2 आ गए यहाँ पर, x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? ये वाला मान है ना, ये आ गया x के स्थान पर, और माइनस के 4y और माइनस 24 जो का त्यों मैंने लिख दिया। अब इसको यहाँ पर सरल करेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बार एक क्यों ना कहीं भी कर दो, वही का वही उतरेगा, ठीक है। 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और माइनस के 24 जो का त्यों, जैसे लिखा था वैसे। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के 3 और माइनस के 4 यहाँ हो जाएंगे आपके 7y, मतलब कैसे? माइनस के 3y और माइनस के 4y माइनस के 7y। अब आप देखिए यहाँ पर है मेरे माइनस के 24, ठीक है, बराबर लिख देंगे माइनस के 24। और यहाँ पर देखिए ये जो 11 लिखे हुए हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो धन के हैं, काय के हो जाएंगे? ऋण के। काय के हो जाएंगे? ऋण के। घटाओ के कितने हो जाएंगे? 11 माइनस के, ये हो जाए आपका माइनस के 7y बराबर माइनस के 11 और माइनस के 24 हो जाएंगे माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 35 बट्टे 7, यहाँ की संख्या गुणा होती है y में, x में कहाँ पे आ जाती है? नीचे। 7 पंजे 35, कितनी बार भाग गया इसका? 5 बार। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको समझाने के लिए लिख देते हैं 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। और y का मान कहाँ रख रहे हैं हम? समीकरण नंबर
1 में। देखिए छात्रों 2x प्लस के 3y गुणा 5 बराबर 11 और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 3 पंजे 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 ये रहा और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पर 2x बराबर कितना आया, 15 में से 11 गए तो क्या बचे माइनस के, घटाओ के 4। x बराबर माइनस के 4/2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x बराबर माइनस के 2। ठीक है, एक ये मान आ गया x का और एक मान आया था हमारा y का। अब सवाल क्या कह रहा था ये देखिए, अब एक बार सवाल कह रहा था आगे कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हों। आइए इसके मान रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब x तथा y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस के 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण हमारा क्या था, देखिए ये रहा y बराबर mx प्लस के 3। ठीक है छात्रों, और y का मान क्या आया था, देखिए इधर y का मान आया था 5 और x का मान क्या आया था माइनस के 2। यहाँ लिख देंगे 5, y का मान 5 m गुणा x का मान क्या है माइनस के 2 और प्लस के 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 के 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3। 5 संख्या को संख्या के पास लेकर आएंगे, हो जाएगा आपका माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, धन के 2 बराबर माइनस के 2m। ठीक है, या 2/, काय के हो जाएंगे माइनस के 2 बराबर m, 2 एकम 2, काय के माइनस के। मतलब कितनी बार कटा, एक बार लिख सकते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है। हो जाएगा m बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, m का मान हमें ज्ञात करना था, तो हमने m का मान ज्ञात कर दिया। m बराबर माइनस का 1 उत्तर आ जाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपके समझ में अच्छे से आया होगा। और कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं।